ये बैंक निफ्टी का 15 नवंबर का चार्ट है। अब अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी मंथली चार्ट में बुलिश है, क्योंकि इसने अभी बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना रखा है। हालांकि अभी मंथ में 15 दिन बाकी हैं लगभग, लेकिन फिर भी ये बुलिश पैटर्न है। अगर हम वीकली चार्ट में जाते हैं तो वीकली में भी ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न का कंफर्मेशन आ चुका है और ये प्लस माइनस बुलिश है। हालांकि अभी ये वीकली कैंडल इनसाइड कैंडल बना रहा है और प्रॉपर बुलिश तब होगा जब इसके ऊपर जाएगा, लेकिन वो आज ही इसके ऊपर चला जाएगा। इसके नीचे जाने पे बेरिश होगा, इसके ऊपर जाने पे बुलिश होगा। तो क्या करते हैं, तो वीकली में भी क्या है, वीकली में भी बुलिश है, हालांकि ये इनसाइड कैंडल है। अब डेली अगर देखें तो डेली में भी बुलिश है। डेली में कैसे बुलिश है, देखो ये एक रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट मिल गया है, इस तरह से बुलिश है एक तो। हालांकि अभी क्लोजिंग रेड है, लेकिन फिर भी ये हैमर कैंडल है और ये पीछे की रेंज से ऊपर है। दूसरी कैसे इसमें ये बुलिश है कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है इन सब का। इन कैंडल्स को इस कैंडल ने इनगल्फ किया है और इसके ऊपर लगातार क्लोजिंग आई है, नीचे टेस्ट करके ऊपर क्लोज किया है। हालांकि ये रेड क्लोजिंग है, लेकिन ये डोजी टाइप की, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल है। तो अब भी ये मंथली, वीकली और डेली तीनों में बुलिश है। और ये क्रूशियल लेवल है जो क्लोजिंग हुई है। ठीक, तो हमने पहले भी देखा था, ये है इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो ये जोन है ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। पहले ये सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। पहली बार इसके ऊपर आया है तो इसको रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा। अब अगर हम देखें ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि मार्केट आज ऊपर ही खुलेगा। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ये शॉर्ट करने का जोन है, ये शॉर्ट करने का जोन है। ये बड़े रेजिस्टेंस है, ये दो बड़े रेजिस्टेंस हैं, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर यहाँ खुलता है और थोड़ी देर तक यहीं रहने के बाद ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर ये इसको रेजिस्टेंस बनाता है तो ये नीचे आएगा, लेकिन आज नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। आज मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। तो देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करेंगे हम। अब देखिए, अगर हम देखें तो मार्केट पहले इस चैनल में नीचे उतर रहा था और अब इस चैनल में ऊपर चढ़ रहा है। ठीक, और अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो ये चैनल है जो हम ट्रेड कर रहे हैं, और ऊपर हमें पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है 412 पे। ये 400 412 रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस है 560 और 722। अब आज की ट्रेडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसका कारण ये है कि आज है एक्सपायरी, और दूसरी चीज़ क्या है कि आज बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ होती है सीधे, तो पहली झटके में तो आपको एक पी मिलेगी। हालांकि वो पी सस्टेन ना करे, बहुत चांसेस हैं। अगर यहाँ खुलता है तो एक बार प्रॉफिट मुनाफा वसूली के कारण नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है और ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि खुले यहाँ पर और सीधे यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठे। तो आज एक्सपायरी होने के कारण ये भी मूव हो सकता है और ये भी मूव हो सकता है। तो ट्रेडिंग, तो आपको सब कुछ पता होने के बाद भी ट्रेडिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में ये नहीं होता कि क्या होगा, क्या होने के बाद क्या करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
तो समरी क्या हुई, समरी ये हुई हमारी कि अगर हम देखें तो हमारे को 400, 550 और 750, 723 या 730 ये हमारे रेजिस्टेंस हैं। फिर उसके बाद 975 ये हमारे रेजिस्टेंस हैं। अभी ये रेजिस्टेंस जोन है, जो ये जोन है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ही खुलेगा। ये रेजिस्टेंस जोन है अभी तक का ट्रेडिंग का, लेकिन मार्केट खुलेगा ही इसके ऊपर, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। अब सवाल होता है कितना ऊपर खुलेगा। अगर मार्केट इस जोन से, जो हमारा ये सब रेजिस्टेंस जोन है, ये इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ आकर के लौटेगा। अगर थोड़ा ऊपर खुलता है तो फिर यहाँ तक जाएगा, लौट सकता है, या यहाँ तक जा करके सस्टेन करके उस सेकंड लेवल पे जा सकता है, सस्टेन करके थर्ड लेवल पे। तो इस लेवल पे क्या प्राइस एक्शन बनेंगे, वो ट्रेडिंग का तरीका होगा। तो आज हम बायस्ड हैं, बुलिश बायस्ड हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप बुलिश बायस हों तो आप सी में प्रॉफिट कर पाएँ, क्योंकि मार्केट जब यहाँ खुल गया तो आपको सी में प्रॉफिट नहीं होने वाला, और पी में भी प्रॉफिट कर पाएँ ये भी आसान नहीं है। तो ट्रेडिंग इज़ अ डिफरेंट गेम। और आज बिल्कुल 13 अक्टूबर की एनालिसिस है। अगर आप 13 अक्टूबर की एनालिसिस देखेंगे, 13 अक्टूबर 2023 की, तो मार्केट सेम वहीं पर है। तो वो बिल्कुल आज भी लागू होती है, 13 अक्टूबर की एनालिसिस आज के लिए। तो आज हम ट्रेड क्या करेंगे, आज हम जोन्स को ट्रेड करेंगे। वो होंगे कि ये जोन हमारा सपोर्ट बन जाएगा ऊपर खुलने के बाद, फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा, फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा। अब इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस बनता है ये देखना होगा बस, यानी इनमें से कौन सा लेवल, अगर यहाँ मार्केट खुला तो ये हो सकता है सपोर्ट बने, और हो सकता है यहाँ से मार्केट गिर जाए यहाँ तक और फिर ऊपर उठे। तो अगर 100-200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो मार्केट आमतौर पे नहीं गिरता, लेकिन अगर 300, 350 पॉइंट ऊपर गिर जाएगा, 400 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा, तो फिर मार्केट का क्या बिहेवियर होगा ये वहाँ पर प्राइस एक्शन से पता चलेगा। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी क्या होता है। और ये उसका सिंप्लीफाइड चार्ट है। ये हमारा अभी तक का जोन है जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था। अब इसके ऊपर खुल के ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी यहाँ खुल गया तो यहाँ से लौट सकता है, या यहाँ से ऊपर जा करके ऐसे जा सकता है। और ये हमारा सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट हो जाएगा जो रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस बनता है कि नहीं बनता ये चेक करना होगा। अगर ये रेजिस्टेंस बना तो ठीक है, हो सकता है एक मूवमेंट मिल जाए, और हो सकता है इसके ऊपर आकर के फिर मार्केट बिल्कुल ही ऊपर चला जाए। तो प्राइस एक्शन हम कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स सी।